वेलकम टू द सेकंड वीडियो। और ये सेकंड पार्ट है वीडियो सॉल्यूशन का, और हम इसमें 21 से 40 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा 20 तक हो गया था, 21 देखते हैं। तो 20 men are supposed to complete work in 10 days. After working for 5 days they realize that only 1/4 of the work is done. तो यानी कि 3/4 ऑफ वर्क अभी भी बचा हुआ है। How many more men they need to employ to finish the work on time? ठीक है, देखिए जैसे हमें फॉर्मूला पता है m इंटू डी इंटू एच, ये हमें वर्क देता है। इक्वल टू वर्क क्या दो या इसको नीचे ले आओ, तो ये इसको इक्वेट कर देंगे दूसरे से। अगर 20 मैन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? 5 ही दिन काम करेंगे। और कितना काम इन्होंने किया? 1/4। तो मैं 1/4। और दूसरे अब हमें कितने मैन चाहिए? वो कब तक काम करेंगे? 5 दिन। कितना काम करेंगे? 1/4 हो चुका है, तो 3/4 और करेंगे। इसको इक्वेट कर लेंगे, m आ जाएगा, यानी 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया? m हो गया 60, यानी कि 60 आदमी चाहिए। तो पूछा गया हाउ मेनी मोर मैन, 20 तो पहले थे, यानी 40 आदमी और चाहिए। तो इसका ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, इसका ऑप्शन ऊपर चला गया। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन ए था 40, इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, 22 क्वेश्चन करते हैं। If x is a negative real number, then which of the following are not correct? पहले तो ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन कौन से इसमें गलत है। नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है? देखिए, हमें नेचुरल नंबर पता है 1 से लेके इन्फिनिटी, होल नंबर पता है 0 1, ये पूरा इन्फिनिटी। इंटीजर्स क्या होते हैं? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ही बोलते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर जो होता है, जब उसमें आयोटा का कॉन्सेप्ट आ जाता है 11th वाला, तो ये हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स। तो यानी रियल नंबर क्या हो सकता है? रियल नंबर एक रेशनल भी हो सकता है या तो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो कोई भी हम नेगेटिव रियल नंबर ले लेते हैं। तो चलो मान लिया हमने x = -1 ले लिया, बहुत सिंपल सा। पहला चेक करते हैं, देयर इज सम नेचुरल नंबर k, नेचुरल नंबर है यानी पॉजिटिव नंबर ही होगा 1 से, तो kx 0 से बड़ा होगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो। चलो, तो -1 0 से बड़ा है, कहाँ बड़ा है? यानी कि ये तो गलत हो गया, ये गलत है। और पूछा क्या है, कौन कौन सा गलत है? तो 1 गलत है, यानी 1 तो आएगा ही, ये। ठीक है, अब एक ये देखते हैं, x² इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि अगर मान लो हमने कोई भी एक रियल नंबर लिया है, इट कैन बी रेशनल और इट कैन बी इरेशनल, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर आना चाहिए, ये कह रहा है। तो ये क्या है, इसको चेक करते हैं। तो चलो कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 1 + √2 ले लिया। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये टोटल हमने क्या लिया है? इरेशनल नंबर लिया है, कोई भी नंबर ले लिया हमने। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 3 + 2 √2, जो कि ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। यानी कि अगर आप रेशनल लेंगे तो रेशनल आएगा, लेकिन अगर आपने इरेशनल नंबर ले लिया कोई, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो इरेशनल आ सकता है। तो ये ऑलवेज रेशनल नंबर, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। तो पूछा भी गई है तो 4th भी आएगा, यानी कि अब ये कट गया, इन दोनों में से बचा। 2 और 3 चेक कर लेना है, सिर्फ 2 और 3 चेक कर लेते हैं, इन दोनों में से कोई है? x² + x ऑलवेज 0। तो अगर हमने मान लो x = -1 लिया हुआ है, तो x² क्या हो जाएगा? 1 और प्लस x, यानी कि -x हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो ये भी गलत है। 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी है, 0 तो इक्वल टू 0 है, तो यानी कि हमारा ये वाला भी गलत हो गया। तो इससे क्या मतलब है? 1 2 4, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। 1 2 4 जो है गलत है। 23 देखते हैं। Now 23rd question, what is the sum of the linear factors of expression this? ये हमारा एक्सप्रेशन है। देखो ये क्वालिटी की इक्वेशन दिख रही है, 2x² + xy - 3y²।
इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं। क्या जो 3 टू 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6 ढूंढो कैसे आ जाएगा, 6 आ जाएगा 3 और 2 से, तो यानी 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर इसको करते हैं इसके साथ, इसको उसके साथ, 2x यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 3xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया 2x प्लस 3y और x माइनस वाई, ये इसके फैक्टर्स हो गए। पूछा क्या है, सम ऑफ द लीनियर फैक्टर्स, इनका सम कर दो, क्या हो जाएगा 2x प्लस x 3x और ये 2y 3x प्लस 2y आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन, 21 हो गया, 22, 23, 24। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी रियल होते हैं, इसके अलावा रियल नहीं होगा। तो इसमें हमें चेक करना है, या तो ऐसे चेक करके देखेंगे, तो ये वाला आप जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 माइनस 4ac, 4 इंटू 6 4 जा 24, तो देखो कितना ज्यादा जा रहा है, 6 1 कैरी 96, तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, 24 का डी हो जाएगा। 25th, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इतना। अब ये हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा 7 दे रखा है, अल्फा बीटा क्या रखा है 12। इफ द बिगर रूट इज हाफ्ड, द स्मॉलर रूट इज डबल्ड, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, क्या आ जाएगा 4 और 3, देखो 4 और 3 सेटिस्फाई कर गया, 4 3 12 और 4 और 3 7। अब बड़ा रूट को क्या कर रहा है, ये हाफ कर दे रहा है, 2 कर दो, और जो छोटा रूट है उसको डबल कर दिया 6। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दूनी 12, कहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये आंसर हो जाएगा। 26 करते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। रियल के लिए क्या है, अभी हमने किया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिस्टिंक्ट बोला है तो इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0। तो करते हैं, तो यानी k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर ग्रेटर देन 8, यानी k अब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो सिर्फ प्लस लेके नहीं चलना है, ये नहीं होगा, सिर्फ ये हो गया कि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे कि k ग्रेटर देन 2 रूट 2 और k ग्रेटर देन माइनस 2 रूट 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस इधर आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कि k ग्रेटर देन 2 रूट 2 और लेस देन 2 रूट 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। 27 देखते हैं, इफ दिस इक्वेशन दिस, इसमें देखो सबसे पहले तो मैंने अल्फा बीटा गामा को 1 1 लेके किया, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, फिर सेटिस्फाई कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 किस में आ जाएगा, इसमें और इसमें, तो इससे बात बनी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए था, सॉल्व भी करना चाहिए था। तो ये 1 1 लेने से सेटिस्फाई, इसमें भी 0 आएगा और इसमें भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए बनेगा नहीं, तो हमें इसमें क्या है सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस गामा। अब इसको फिर से करते हैं, तो 1 इधर से कर लेते हैं, 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस गामा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हम अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस इक्वेशन से ही इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डाल देंगे इन तीनों की जगह, तो वही माइनस में भी ये तो कट जाएगा,
क्या बचा 1 माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 करते हैं। ये दे रखा है, देखिए इसमें आसान सा है, आप अगर तो सेटिस्फाई करा दें तो भी हो जाएगा, पर डायरेक्ट वैसे अगर करें तो देखो ये क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, 2 log 10x, और 2 log 10x प्लस log 10x क्या हो जाएगा 3 log 10x, 3 log 10x, और यहाँ पे क्या है 2 log 10x प्लस 1, ये इधर जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, यानी कि log 10x इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 यानी कि 10, आंसर। 29 एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इतना, वेयर p बड़ा है। अब इसमें तो अगर हिट कर गया तो आप कर लेंगे, देखिए दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2 3 3 1। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ढूंढने पड़ेंगे कौन से हैं, तो शायद इसका, अब इसके हमें नंबर ढूंढने पड़ेंगे फैक्टर किससे जा रहा है, ये 21 से या 23 से चेक करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं, हाँ तो इसमें अब नंबर ढूंढेंगे, अच्छा 2 2 3 1 है, तो इसका तो आंसर जैसे पता है कि ये 23 से जा रहा है, तो एक अगर 23 है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास 97, तो ये नंबर है, ये हमें ढूंढना है। इसका क्विक सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता, पर ये कैसे भी करके अगर हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद पूछा है p माइनस q, तो माइनस कर देंगे, 7 में 3 जाएगा 4, लास्ट में 4, ये रहा सी आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन तो आसान है। 3 रनर्स हैं रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, दे कंप्लीट 1 राउंड इन इतना इतना इतना, व्हेन दे विल मीट, तो सीधा सा पता है, इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 कैसे लिखेंगे, 20 हो जाएगा 5 into 4, और 30 कैसे लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 10 into 3, और 35 को कैसे लिखेंगे 7 बचे 35, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 into 5 into 2 square into 3, एलसीएम ले देना, कॉमन जो 7 भी है, ठीक है, तीनों में 5 भी है, फिर 3 ले लिया, और 2 जो है सबसे हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अब इतने मिनट्स आएंगे, हमें आवर्स में दिया है, 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, कट गया, 7 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31 व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मान लो ये x है और ये उसी का रेसिप्रोकल है, क्योंकि cos और sec रेसिप्रोकल है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम आता है कि अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी, तो यानी कि a प्लस बी बाई 2 अगर करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसी नंबर को लेते हैं और a प्लस बी बाई 2 करते हैं, यानी cos क्यूब प्लस sec क्यूब अपॉन 2, ये अरिथमेटिक मीन है, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन आप करेंगे cos क्यूब इंटू sec क्यूब तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 2 इधर चला जाएगा 2, यानी कि दिस ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2। 32 ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cos थीटा। तो इसमें देखिए ये 14 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, तो 10 साइन स्क्वायर और 10 cos स्क्वायर, 10 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यानी कि बचेगा क्या 10 प्लस 4 साइन स्क्वायर इक्वल टू 11, 11 में 10 जाएगा 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/4, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, tan थीटा एंड 30 क्या होता है 1/√3, और cot थीटा क्या होता है cot 30 इज √3, आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 4/√3, 4/√3 आंसर हो जाएगा। 33 करते हैं, ये दिया हुआ है बड़ा सा, इसमें क्या करें हम, सीधा थीटा 0 डिग्री डाल दो,
तो हमें पता है ये तो बचेगा डिनोमिनेटर में, तो हम डाल सकते हैं 0 डिग्री। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और ये cos 0 क्या होता है, sin 90 यानी 1, ये भी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, -1, तो ये कट गया, 1 और +1 2 हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये बढ़िया क्वेश्चन था, लगा नहीं वहां पे। एक ये रहा हमारा लैडर है, 10 मीटर लॉन्ग, रीचेस अ पॉइंट 10 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल टेरेस। यहाँ से ये 10 मीटर पहले ही हमारी सीढ़ी जो है, ये रही हमारी सीढ़ी, ये 10 मीटर की सीढ़ी है जो कि 10 मीटर पहले ही यहाँ पे रुक जाती है। अब फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग शाफ्ट इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब हमें बताना है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये पूरी। तो अब कैसे बताएंगे, तो अब हमें ये देखना है कि ये 90 है, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये अगर 30 यानी इसका मतलब ये भी 30, अब ये 30 और ये पूरा 60 है, तो ये भी 30। अब ये 30 है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा क्या होगा, दिस यानी कि p/h, यानी p/10 क्या हो जाएगा, साइन 30 दैट इज 1/2, यानी p क्या हो गया 5, तो ये 5 हो गया, 10 और 5 15 इज आंसर। 35 देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, अब देखिए थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन 0 और 90 रख नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इक्वल टू का साइन है नहीं। तो 0 अब इन तीनों में चेक कर लो, 30 पे चेक कर लो, 45 पे चेक कर लो, 60 पे चेक कर लो, या फिर अगर नहीं चेक करना है तो इसका मेथड कैसे लगा सकते हैं, अगर चेक करेंगे तो 45 पे शायद मैक्सिमम आ जाएगा, नहीं तो देखते हैं। चलो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म में मैंने माइनस लिखा और उसको कॉमन ले लिया, sin 4 प्लस cos 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2ab साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, और 1 और फर्स्ट और सेकंड टर्म मैंने लिया नहीं है, वो भी ले लेते हैं। अब पूरा कंप्लीट लिखते हैं, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और माइनस लिया तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये कट गया, बचा क्या 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 साइन cos का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। या फिर यहाँ वैल्यू पुटिंग ज्यादा सही है, सीधा वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि किसमें ज्यादा आ रहा है। 36, एरोप्लेन फ्लाइंग अबव रिवर एट एल्टीट्यूड इतना, एल्टीट्यूड इतना है 1200। It is observed that the angle of depression of opposite point are इतना एंड इतना, width इतना है। यहाँ से एक डिप्रेशन लिया, इस पार ऐसे कोई नदी बह रही थी, इसका कितना आया 30 डिग्री, और ये आया थीटा, थीटा पूछ रहा है, इसकी विड्थ दे रखी है 3000, ठीक है, थीटा बताना है। तो अगर ये 30 है तो ये 1200, ये कितना हो जाएगा 1200√3 tan 30 लगाने पे, क्योंकि p/v होता है, और इसको सॉल्व करेंगे आप कितना हो जाएगा 1200 इंटू 1.73, 20 और 173 और 12, 3 2 6, 7 14, 1 कैरी 346, 173, 6 4 3 7, 7 3 10 0, 1 कैरी 2076, 2076 हो गया। तो ये 2000 अगर 76 है, ये कितना है 480, 20 और 900 और है ना 924। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं tan थीटा, tan थीटा अगर हम लगाते हैं इस वाले ट्राइंगल में तो क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है 1200/924। ये वैल्यू तो दिख ही रही है कि 1 से ज्यादा है, यानी 45 से तो बड़ा है एंगल, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ये 1 से ज्यादा आ रहा है,
यानी 45 से ज्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा। और 60 से कम है क्योंकि tan 60 क्या होता है 1.73, दैट इज √3, और 1.73 से कम ही आएगा, है ना। 1 से देखो थोड़ा सा ही बड़ा आ रहा है, तो सीधा हमें पता चल जाएगा 45 से 60 के बीच का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इफ दिस इक्वल्स टू व्हाट इज दिस। इसमें भी देखिए क्या है कि या तो सॉल्व कर सकते हैं और या तो वैल्यू रख सकते हैं। 0 90 के अलावा 30 60 और 45, तो मैंने रखा जल्दी से और 60 पे सेटिस्फाई कर गया, ये 60 पे 60 पे सेटिस्फाई करा लिया और सेटिस्फाई कर गया, तो यानी कि ये अब हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर किया तो 3/4 आ गया। फिर cos 60 क्या होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, ये कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, तो 3 और 2 5, 5/4, 5/4 आंसर। ठीक है 38 देखते हैं। अब जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब sin 4 प्लस cos 4 खोला हमने तो 1 - 2 sin² cos² आया था। अभी इस क्वेश्चन में जो हमने देखा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप सेकंड वाली आइडेंटिटी अगर देखेंगे, इसका यूज यहाँ पे आ गया। इसने क्या दिया 1 प्लस दे दिया है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 क्या होता है sin 4 प्लस cos 4 इक्वल टू 1 माइनस होता है, यहाँ पे प्लस दे दिया, 2 हो नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सी आंसर हो गया डायरेक्ट। 39 देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर 0 1 आंसर होता है, इसमें 0 है। sin 66 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये आइडेंटिटी पता है, sin थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, या फिर cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। अब इन दोनों को जोड़ो, 66 और 24 को 90 आ रहा है, यानी इसको मैं cos 24 लिख सकता हूँ, यानी कि sin 24 इंटू cos 24 माइनस cos 24। अब इस cos 66 को क्या लिख सकते हैं हम sin 24, तो क्या हो जाएगा sin कुछ इंटू cos कुछ माइनस sin कुछ इंटू cos कुछ, पूरा 0 हो गया। सेम चीज इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो tan 24 ये cot 24 हो जाएगा, ये cot 24 ये tan 24 हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, तो 0 + 0 क्या हो जाता है 0 हो जाता है आंसर। 40 क्वेश्चन करते हैं, p दिया है, y दिया है, z दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, स्क्वायर कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा p² sin² और cos² b, sin² a प्लस cos² b प्लस मैं साथ के साथ कॉमन भी ले रहा हूँ sin² a sin² b, है ना, और z का करेंगे p² और cos² a। ठीक है इतना बड़ा हो गया। अब इससे हमें क्या हुआ, इस वाले में आप देखिए sin² a कॉमन ले लेंगे, sin² a कॉमन ले लिया, अगर अंदर क्या बचा cos² b प्लस sin² b, ये क्या होता है 1 होता है, sin² a प्लस cos² a बचा, ये भी क्या होता है 1 होता है, तो p² इंटू 1 क्या होता है p² होता है आंसर। तो ये हमारा सेकंड था। अब हम थर्ड वीडियो आएगी जिसमें बाकी और क्वेश्चन करेंगे हम 41 से लेके 60 तक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।